नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में उन खबरों को छुपाया जाता है जिन खबरों को आपको बताया जाता है। कहा जाता है पत्रकारिता में जो खबर आपको दिखाई जाती है वह विज्ञापन होता है, जो छुपाई जाती है असली खबर वही होती है। जी हाँ, आज से आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। नवरात्रा का आज पहला दिन है और आपकी जरूरत के 90% से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई है। जीएसटी में कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम देश को संबोधित किया। इनमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स जैसे कई खाद्य सामग्री शामिल है जिसमें आपको जीएसटी लगता था। अभी आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था कि आपको घी, पनीर, मक्खन, नमकीन इन पर भी जीएसटी लगता था। लेकिन जैसे ही जीएसटी हटा तो आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से कवरेज के साथ आपको बताया गया कि यह वस्तुएं सस्ती हो गई है। एक और बात आपके लिए, अगर कोई पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेचे तो क्या करें? जी हाँ, कईयों के पास अभी बाजार में हर चीज पर घटी हुई एमआरपी दिखाई देगी नहीं, क्योंकि दुकानदारों के पास पुरानी एमआरपी का सामान स्टॉक में है, इसलिए वस्तुओं पर पुरानी एमआरपी ही दिखेगी। सरकार ने साफ किया है कि सामान के ऊपर घटी दरों का स्टिकर लगाना जरूरी नहीं है, यानी आपको वह एमआरपी पे भी बेच सकता है। और एमआरपी पे बेचे तो यदि इस पर आप अच्छे नागरिक बनिए, शानदार नागरिक बनिए, समझदार नागरिक बनिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेचे तो आप 1800114000 या 1915 पर शिकायत करें। लेकिन आप शिकायत कर ही नहीं सकते क्योंकि मीडिया ने आपको बताया नहीं कि शिकायत क्यों करें, और मीडिया ने आपको इतनी हिम्मत ही नहीं दी क्योंकि आप शिकायत करें, क्योंकि मीडिया में कोई दूसरा ही एजेंडा चलाया जाता है। मीडिया में ही बताया जाता है कि आपको कहाँ महिलाएं असुरक्षित है तो वहीं की ही आप बात करें, चाहे और कहीं महिलाएं सुरक्षित हो चाहे नहीं हो। लेकिन आपको पूरा केंद्र मीडिया ने इतना शानदार मेंटेन कर दिया है कि अब मीडिया बताएगा तभी आप शिकायत करेंगे। यदि मीडिया आपको कह दे कि आपको एमआरपी से अधिक या एमआरपी पर, पुरानी एमआरपी पर सामान बेचे तो आप शिकायत करें, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएंगे, सोशल मीडिया बहादुर सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आप इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप में अब हिम्मत ही नहीं बची कि अब आप एमआरपी पे, अगर पुरानी एमआरपी पे सामान बेचता है तो अब आप इसकी शिकायत कर सके। ऐसी कई चीजें भी हैं जिनके दाम पर कोई असर नहीं होगा। जी हाँ, आटा, चावल, गेहूं, दालें, ताजा सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, अंडे, नमक, प्राकृतिक शहद और पेयजल, ये पैक्ड छोड़कर, जी हाँ पैक्ड छोड़कर इन पर कहीं कोई असर नहीं होगा। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, स्मार्टफोन, लैपटॉप पर पहले जैसा ही टैक्स रहेगा। किस पर कितना टैक्स घटा, कितनी बचत उत्सव है, यह अब थोड़े समय में आपको पता लग जाएगा। इसलिए आप अवश्य नजर रखिए कि क्या आपको सस्ता मिल रहा है और क्या आपको वही पुराने दाम पर ही सामान मिलने लगा है। आपने रिश्वत की राशि कितनी सुनी होगी कि कोई आदमी रिश्वत की राशि कितनी मांग सकता है। जी हाँ, 50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि। खातेदारी की जमीन का नामांतरण खोलने के नाम पर हाथोद यानी जयपुर के हाथोद के पटवारी नरेंद्र मीणा ने 50 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। एसीबी ने पटवारी के दलाल को पहली किस्त के 30 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप कर लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही पटवारी फरार हो गया। रिश्वत का सौदा करते समय परिवादी से पटवारी ने पहले पूछा था कि जमीन कितनी है। परिवादी ने इसे 10 बीघा बताया। इस पर पटवारी ने कहा कि 6 करोड़ रुपए बीघा के भाव है, जमीन 60 करोड़ रुपए की है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। आखिर में सौदा 45 लाख में तय हुआ। जी हाँ, 50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि।
बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री की काउंसलिंग में गड़बड़ी सामने आई। बीकानेर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में चल रही काउंसलिंग में 11 प्राइवेट कॉलेज हैं। भरतपुर के महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज को यूनिवर्सिटी ने बिना मान्यता काउंसलिंग में शामिल कर दिया। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज की सीटें रद्द भी करती है तो काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। साथ ही SC, ST, OBC, EWS को BBSC में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। प्रवेश मंडल के चेयरमैन प्रोफेसर BN श्रृंगी का कहना है कि सरकार प्रवेश में आरक्षण को लेकर निर्देश नहीं है। जी हां, ये खबर आपके लिए। एक और खबर आपके लिए, बिजली कंपनियों की तर्ज पर अब शहरों में पानी की सप्लाई और मेंटेनेंस निजी हाथों में देने की तैयारी PSG ने कर ली है। तकनीकी स्टाफ की कमी बताई है और इसके चलते यह निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। अगर तकनीकी कमी है या तकनीकी स्टाफ की कमी है तो वो स्टाफ को भरा जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी चल रही है। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो शिक्षित बेरोजगारी अधिक है। तो हमको ये चाहिए कि तकनीकी स्टाफ की भर्ती करें, न कि उनको निजी हाथों में दे। एक और बड़ी खबर, हर आदमी फसल बीमा योजना जमा कराते हैं किसान इसलिए जमा कराते हैं और सरकार भी उसमें पैसा मिलाती है, ताकि यदि किसानों को नुकसान होता हो तो बीमा कंपनियां सरकार की सहायता से किसानों को सहायता कर सके। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन प्रदेश में इससे किसानों को कम, बीमा कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। मुआवजे के नियमों में पेचीदगियां होने से किसानों की किस्त राशि के बराबर भी क्लेम नहीं मिल रहा। पिछले 6 साल में किसानों व सरकार ने 28,683.69 करोड़ किस्त जमा कराए, लेकिन सिर्फ 21,184 करोड़ रुपए ही क्लेम मिला। यानी कंपनियों को 7,499 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके आपने कहीं कोई चर्चा देखी होगी कि किसानों को क्यों नहीं मुआवजा मिल पाता है, किसानों को क्यों नहीं क्लेम के बराबर भी उनको मुआवजा मिल पाता है। बीमा क्लेम कंपनियों को 7,500 करोड़ रुपए का फायदा, आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा चर्चा तो आपको औरंगजेब की कब्र की चर्चा मिल गई होगी। यदि उससे ज्यादा चर्चा किसानों को मिलने वाले क्लेम पर की जाती तो शायद आपको, आपके किसान भाइयों को अधिक फायदा होता। लेकिन मीडिया में अब आपको, मीडिया ने इतना कंट्रोल कर लिया है कि वही बताएगा कि किस बात की आपको चर्चा भी करनी है। यानी किसानों को मुआवजा नहीं देकर बीमा कंपनियां हर साल प्रदेश में औसतन 1500 करोड़ रुपए मुनाफा कमा रही है। 12वीं फेल एक युवक ने चिटफंड कंपनियां बनाकर लोगों से 8 साल में जमकर निवेश कराया और ठगी करता गया। खुद को प्रिंस सैनी बताने वाला बंशीलाल माली ने 4 फर्जी कंपनियां बनाकर 55 करोड़ रुपए ठगी कर डाली। 1 अप्रैल से 14 सितंबर 2025 तक 5 महीने में ही साइबर अपराधियों ने राजस्थानियों के बैंक खातों से 343.74 करोड़ रुपए उड़ा लिए। जी हां, 350 करोड़ रुपए मात्र अप्रैल से सितंबर के महीने में ही, 5 महीने में ही 350 करोड़ रुपए उड़ा लिए। ये भास्कर की बड़ी खबर। कुछ पीड़ितों को सिर्फ 1,89,89,000 रुपए रिफंड हो गए। साइबर ठगी की सूचना के फोन नंबर 1930 से मिली सूचना पर 1,30,200 खातों में 60 करोड़ 43,29,000 रुपए रोके गए। जी हाँ, 350 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा खबर और क्या हो सकती है कि आम आदमी के 350 करोड़ रुपए 5 महीने में ही उड़ा लिए गए। लेकिन आपको मीडिया पर किसकी खबर ज्यादा है? राजा सोनम की। आज सोनम ने क्या किया, आज राजा ने क्या किया, सोनम ने किस तरह की शादी की तैयारियां की, पूरे दिन भर मीडिया वो फालतू बकवास आपको दिखाता रहता है और आप भी उसमें चटकारे लेते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि 350 करोड़ रुपए अगर राजा सोनम की जगह इस पर बहस हो जाती तो आपका जो गरीब, आपका देशवासी, प्रदेशवासी, जो उसके जो रुपए निकले हैं वह वसूल हो पाते। लेकिन राजा सोनम ज्यादा आपको दिखाया जाता है। राजस्थान के स्कूलों को जल्द ही वाइस प्रिंसिपल मिलेंगे। व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल की DPSC की तैयारी शिक्षा निदेशालय ने कर ली है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 की DPSC के लिए शिक्षा निदेशालय ने RPSC को प्रस्ताव भिजवाए थे। RPSC की ओर से DPSC की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 23 सितंबर व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पदों की DPSC की जाएगी।
जीएसटी में कमी के बाद रविवार को जयपुर डेयरी और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने घी, बटर, पनीर सहित फ्लेवर मिल्क, टेट्रा पैक दूध के दाम घटा दिए हैं। फिर भी आपको यदि लगता है कि वह जीएसटी के पुराने दामों पर ही आपको सामान बेच रहा है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर, आपको 100% कह सकते हैं कि आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिली होगी। चर्चा स्कूल के बजाय चर्चा कॉलेज की है कि औरंगजेब पर किसी ने क्या कह दिया। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में लगातार कटौती कर रहा है। लैपटॉप योजना, पद्मश्री पुरस्कार, विवेकानंद छात्रवृत्ति और शिक्षक सम्मान के बाद अब निशुल्क यूनिफॉर्म योजना पर कैंची चलाई है। अब पहले से 8वीं कक्षा तक के सामान्य और ओबीसी वर्ग के बालकों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इन दोनों वर्गों के 15 लाख बालकों को अब यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिलेगी। 15 लाख बालक, उनका परिवार यानी 50 लाख से अधिक लोगों पर भी इसकी अब कहीं कोई खबर नहीं। 50 लाख लोगों से जुड़ी हुई खबर की मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं। अब यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, 9वीं से 12वीं तक की 12 लाख बालिकाओं को भी इस योजना से वंचित कर दिया गया है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेशानुसार अब पहले से 8वीं कक्षा तक की सभी बालिकाओं और SC, ST व BPL के बालकों को यूनिफॉर्म की राशि DPT के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पहले से 8वीं तक के सामान्य OBC के 15 लाख छात्र और 9वीं से 12वीं तक की 12 लाख छात्राएं बाहर निशुल्क यूनिफॉर्म से। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। वहीं सरकारी कर्मचारी RJHS योजना में शानदार तरीके से निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा पाते हैं, लेकिन आए दिन खबरें आती है कि RJHS पोर्टल बंद होने से कर्मचारियों में परेशानी, लेकिन कर्मचारियों को भी अब कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। RJHS में चिकित्सा विभाग की सख्ती के बाद आयुर्वेद सेंटर्स की परेशानी बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग और आयुर्वेद सेंटर में डे केयर सेंटर और IPD को लेकर खींचतान के बाद प्रदेश के 32 में से 11 सेंटरों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। यदि कोई गड़बड़ करता है तो उस पर ही कार्रवाई की जाए। पूरे पोर्टल को बंद करने से कैसे और किस तरह से फायदा मिल सकता है, यह आप ही कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न होगी। लगातार 3 दिन 6 पारियों में हुई परीक्षा में 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने चपरासी बनने के लिए भाग्य आजमाया। परीक्षा में अनुपस्थित रहे 3,53,000 अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो गए। यह समाज पर एक तमाचा है कि चपरासी बनने के लिए IITNB आया और 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी चपरासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम इसको कमी बताने के बजाय इसको इस तरह से बता रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से लोगों ने परीक्षा दी। होना ये चाहिए कि हम इस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति को डेवलप करें कि सरकारी नौकरियों पर इस तरह के आने के लोगों में उत्सुकता कम हो और वह अपना खुद का काम कर सके। हम किसी दूसरे पड़ोसी देशों से भी सीख सकते हैं जहां अधिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में इस तरह से वह व्यापार को फैला सकते हैं। चीन इसका उदाहरण है। हो सकता हो कि चीन का नाम लेने पर कई लोग नाराज भी हो जाए, लेकिन चीन में घर घर में फैक्ट्रियां हैं और इस तरह से घर घर में फैक्ट्रियां हो तो हमको भी बड़ा लाभ हमारे बच्चों को मिल सकता है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, शहरी सरकार राजधानी में कचरा प्रबंधन पर हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, फिर भी सड़कें कचरे से अटी पड़ी है। जी हाँ, ये भास्कर की खबर, भास्कर की खोज। तंग गलियों में कचरे के ढेर लगे, बदबू से लोगों के रास्ते से निकलने वाले लोग भी परेशान है। होने दो परेशान, क्योंकि वह आम नागरिक तो बन ही नहीं पा रहे। यदि नागरिक होते तो 181 पर शिकायत करते। 181 पर शिकायत का असर देखिए कि रिलायंस रिटेल स्टोर पर भी कार्रवाई करनी पड़ी, और वो भी मात्र एक व्यक्ति के कहने पर। उस कचरे से, उस तंगलियों से, बदबू से कितने लोग निकलते होंगे, लेकिन कहीं पर भी 181 पर शिकायत नहीं करते हैं। यदि 5000 लोग 181 पर शिकायत कर दें उन गलियों में निकलने वाले लोग, तो कितनी जल्दी कार्रवाई होगी यह आप समझ भी नहीं पा सकते या सोच भी नहीं सकते। लेकिन
500 से ज्यादा ओपन कचरा डिपो परकोटा क्षेत्र में है। तंग गलियों में हर 100 मीटर पर कचरे के ढेर नजर आते हैं। यह स्थिति तो तब है जब राजधानी के दोनों निगमों में कचरा संग्रहण के लिए 800 से अधिक ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आप शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आपको शिकायत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मीडिया ने आपको राजा सोनम की कहानियों में इतना उलझा कर रख दिया है। शारदीय नवरात्रा आज शुभारंभ हो गया है। इस बार 9 के बजाय 10 दिन नवरात्रा मनाए जाएंगे। ऐसा तृतीय तिथि की बढ़ोतरी होने से हुआ है। खास बात यह है कि इस बार मां दुर्गा शेर के बजाय हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिससे चारों ओर खुशहाली छाएगी। श्रीगंगानगर जिले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से बीज प्रोडक्शन कंपनियों के बीज प्रोडक्शन का निरीक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रीगंगानगर में रामदेव सीड्स और धालीवाल सीड्स, भारत सीड्स आदि कंपनियों की ओर से जहां खेतों में बीज प्रोडक्शन करना दिखाया गया था, वहां पहुंचकर निरीक्षण किया तो चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई। दोनों कंपनियों की ओर से जहां रिकॉर्ड में जिन खेतों में ग्वार का बीज उत्पादन दिखा रखा था, वहीं मौके पर किसानों को खेतों में मूंग, नरमा व मक्का की फसलें मिली। श्री गंगानगर में धालीवाल सीड्स व रामदेव सीड्स कंपनियों की ओर से रिकॉर्ड में खेतों में सीड्स प्रोडक्शन दिखा रखा था। कृषि मंत्री मीणा ने कृषि विभाग अधिकारियों की टीम के साथ उन खेतों में पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर रिकॉर्ड में कंपनियों द्वारा ग्वार बीज का प्रोडक्शन दिखाया गया, लेकिन मौके पर उन खेतों में किसानों ने ग्वार के बजाय कपास, मूंग, मक्का, गाजर की फसलें बो रखी थी। फिर खेतों में पहुंचे मंत्री किरोड़ी, कहा किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।